वंदे मातरम, वंदे गो मातरम। साथियों यहाँ जो आप पौधे देख पा रहे हो, यह बहुवर्षीय अरहर के पौधे हैं जिनको 5 महीने पूरे हो चुके हैं। और 5 महीने पूरे होने के पश्चात ये आप देख सकते हो कुछ कुछ पौधों में फूल आना चालू हो चुका है। और लगभग 5 से लेकर के 7वें महीने तक सभी पौधे में फूल आ जाएंगे और 8वें महीने तक हमको अपनी बहुवर्षीय अरहर से एक पहला उत्पादन हमको मिल जाएगा। साथियों सबसे अच्छी बात यहाँ है इस खेती की कि हमने इस खेती को सफल करने के लिए किसी भी तरह का ना ही रासायनिक उर्वरक, ना ही रासायनिक कीट नियंत्रक और ना ही रासायनिक खरपतवार का प्रयोग किया है। हमने यहाँ खेती सफल किया है सिर्फ और सिर्फ देसी गाय के गोबर और गौमूत्र से। ये आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें ग्रोथ आया हुआ है। अब मैं किस तरह से सफल किया हूँ वो भी आप लोगों के सामने रख देता हूँ। साथियों खेती करने के लिए 3 महत्वपूर्ण भूमिका होते हैं। पहला बातों का ध्यान रखना पड़ता है पौधों को पोषण, दूसरा होता है कीटों का नियंत्रण और तीसरा होता है खरपतवारों का प्रबंधन। तो वो तीनों मैंने किस प्रकार से किया वो मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। सबसे पहले पौधों को पोषण देने के लिए हमने देसी गाय के गोबर और गौमूत्र और जंगल की मिट्टी और गुड़ से जीवामृत तैयार किया, उसी के भरोसे हमने पौधों को पोषण दिया है। और आप यहाँ बहुत सुंदर परिणाम देख सकते हो। लगभग 5 महीने में 9 से 10 फीट तक की हाइट का यह हमारा पौधा हो चुका है। और दूसरा जो मुख्य बात होती है कीटों का प्रबंधन, क्योंकि अरहर के पौधे में बहुत अधिक मात्रा में इल्लियों का प्रकोप रहता है। तो इल्लियों का प्रकोप का हमने नियंत्रण कैसे किया, तो उसके लिए हम आपको बता देते हैं कि हमने देसी गौ माताओं के गौमूत्र का उपयोग किया है। और इसके अलावा हमने यहाँ किसी भी तरह का रासायनिक कीट नियंत्रक नहीं डाला है। और तीसरी जो मुख्य बातें होती है खेती के लिए वो होता है खरपतवारों का प्रबंधन, क्योंकि ये हमारे पौधों को बढ़ने में शुरुआत में बहुत अधिक मतलब बढ़ने में रुकावट पैदा करते हैं। तो खरपतवारों का प्रबंधन लगभग हमने 3 महीने तक औजारों की सहायता से की है, उसकी सफाई करवाई है। हमने यहाँ किसी भी तरह का रासायनिक खरपतवार नाशक नहीं डाला है। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि रासायनिक उर्वरक से भी अधिक खतरनाक होते हैं रासायनिक कीट नियंत्रक और रासायनिक खरपतवार नाशक। तो हमने अपने खेत में किसी भी तरह का ये तीनों जो रासायनिक उर्वरक, रासायनिक कीट नियंत्रक और रासायनिक खरपतवार नाशक उपयोग नहीं किया है, क्योंकि रासायनिक उर्वरक, रासायनिक कीट नियंत्रक और रासायनिक खरपतवार नाशक यहाँ तीनों कैंसर जैसे गंभीर रोगों का प्रमुख कारक है। तो इसीलिए हमने इन तीनों का प्रयोग नहीं किया है, बल्कि देसी गाय के गोबर और गौमूत्र और जंगल की मिट्टी के सहारे हमने यहाँ खेती को सफल किया हुआ है। लगभग 2025 के मार्च के महीनों के अंतिम तिथि तक हमको इन पौधों से फलियाँ प्राप्त हो जाएगी। और फलियाँ प्राप्त होने से पहले हम अभी से प्री बुकिंग चला रहे हैं। यदि आप भी जहर मुक्त दाल खाना चाहते हो या अपने परिवार वालों को खिलाना चाहते हो तो आप पहले से प्री बुकिंग करके रख लीजिएगा, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है दाल की। तो यदि आप पहले से इसका प्री बुकिंग करवा कर रखते हैं तो जब भी इसकी फलियाँ आती है तो आपके लिए सुरक्षित तय करके रख दी जाएगी। प्री बुकिंग से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप वीडियो में दिखाए जा रहे नंबर के द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जहर मुक्त भोजन करें और रोग मुक्त जीवन जिए। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। जय गौ माता, जय गोपाल।